Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to start the chapter lacrimal system of the ophthalmology. ठीक है, अब lacrimal system को करने से पहले ना इसकी जो हमारे पास ophthalmology diseases वगैरह ये सब कुछ करने से पहले हमें anatomy का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. ठीक है, अब lacrimal जो सिस्टम होता है उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और एक सिक्रीटरी सिस्टम होता है. सिक्रीटरी सिस्टम मींस कि जो सिक्रीट करता है टेल्स वगैरह को ना, ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक्सक्रीट आउट पैसेज होता है. ठीक है, सिक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास जो मेन लैक्रिमल ग्लैंड है वो आ जाता है और एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड आ जाता है. ठीक है, सिक्रीटरी सिस्टम में क्या है, मेन लैक्रिमल ग्लैंड एंड एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड आ जाता है. ठीक है, ये मेन लैक्रिमल ग्लैंड है जस्ट अबव द आई एंड लेटरली एंड सुपीरियरली. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड होता है उसमें दो उसमें पोर्शंस होते हैं. एक हमारे पास ग्लैंड ऑफ क्रॉजी होता है और एक ग्लैंड ऑफ वुल्फरिंग होता है. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो सबसे पहले हमारे पास ये जो मीडियल कैंथस है ना उसके साथ कनेक्टेड होता है पंक्टा. ठीक है, लैक्रिमल पंक्टा. फिर इसके बाद पंक्टा से हमारे पास यहाँ पे ये लाइनें हैं ना ऐसे करके ना, दैट्स ए कैनालिकुलाई. अब ये जो ऐसे करके बल्ज टाइप बना हुआ है दैट्स द लैक्रिमल सैक एंड दिस इज द नेजो लैक्रिमल डक्ट विच इज़ गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द इंफीरियर मीएटस ऑफ द नोज. ठीक है, अच्छा, अब ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है ना इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लाइक ऑर्बिटल पार्ट एंड द पल्पेब्रल पार्ट बाय द लिवेटर पल्पेब्राई सुपीरियरिस. ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ये तो हो गया ना, डायग्राम भी मैंने आपको बता दिए कि ये हमारे पास मेन लैक्रिमल ग्लैंड है. ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पंक्टा था, ये कैनालिकुलाई है, लैक्रिमल सैक है और ये नेजो लैक्रिमल डक्ट है जो नोज में ओपन हो रहा है. ठीक है, अच्छा जी. अच्छा, अब हम करते हैं हमारे पास जो सबसे पहले हम लोग जो है ना ये कर लेते हैं प्री कॉर्नियल टेयर फिल्म. मतलब कि जो कॉर्निया पर ये आंसू की जो लेयर होती है ना, हमें पता है कि आप जब आंखों को हाथ लगाते हो तो वो जो होते हैं थोड़ी थोड़ी गीली होती है ना, इस तरह तो नहीं कि बिल्कुल ड्राई है ना, तो दैट्स बिकॉज ऑफ द टेयर. ठीक है, कॉन्स्टेंटली टेयर प्रोड्यूस हो रहा होता है ताकि आंख जो है वो मॉइस्ट रह सके. ठीक है, टेयर्स के और भी फंक्शन होते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही कर रहे हैं. ठीक है, अब टेयर्स के हमारे पास प्री कॉर्नियल टेयर फिल्म में क्या कंपोनेंट्स होते हैं. देखो, सबसे इनर मोस्ट जो होता है ना दैट्स द म्यूकस लेयर. ठीक है, म्यूकस लेयर होती है. ठीक है, म्यूकस लेयर जो होती है ना एंड इनर मोस्ट इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द गॉबलेट सेल्स एंड द ग्लैंड ऑफ हेनले एंड मंस. ठीक है, दोबारा बुक से भी डायग्राम दिखा देता हूँ. इनर मोस्ट लेयर जो है वो म्यूकस लेयर है. ठीक है, म्यूसिन प्रोड्यूस बाय द गॉबलेट सेल्स एंड ग्लैंड ऑफ हेनले एंड मंस. ठीक है, फिर मिडिल वाले पोर्शन जो है ये एक्वस लेयर है. ठीक है, इट इज़ मेनली प्रोड्यूस बाय द मेन लैक्रिमल ग्लैंड एंड एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड. ठीक है, और आउटर मोस्ट जो है वो लिपिड लेयर है विच इज़ प्रोड्यूस बाय द मियोबोमियन ग्लैंड एंड ग्लैंड ऑफ सिस एंड मॉल. ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं टेयर पे ना. तो टेयर जो होता है ना ये हमारे पास सिक्रीशन होती है. ठीक है, और ये मेनली जब बच्चा पैदा हो जाता है ना उसके तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के बाद हमारे पास टेयर्स बनना शुरू होते हैं. ठीक है, मतलब ये नहीं होता कि बच्चा डायरेक्ट पैदा होगा तो उसके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे. एटलीस्ट महीना लगता है कि उसके आंसू बनना शुरू हो जाएं. ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास टेयर के कंपोजिशन आ सकती है ना. तो टेयर के कंपोजिशन में क्या क्या होता है, वाटर होता है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें शुगर आ गई, प्रोटीन्स होती हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड वगैरह. ठीक है, इसके अलावा लाइसोजाइम्स होते हैं और बैक्टीरियासाइडल एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो टेयर होता है ना ये स्लाइटली बेसिक होता है, लाइक 7.5 तक होता है. ठीक है, सही है. अच्छा, फिर इसके बाद इसका नॉर्मली जो रेंज बनती है ना टेयर्स की 1 to 2 माइक्रोलीटर डेली बनता है. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग करते हैं फंक्शन ऑफ द टेयर. ठीक है, टेयर के क्या फंक्शन है ये 5-6 लिखे में इसको इधर से ही कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहले ये कॉर्निया की जो हेल्थ और ट्रांसपेरेंसी होती है ना उसमें इसका रोल होता है. मतलब कॉर्निया की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपेरेंसी के लिए, फर्स्ट पॉइंट. इसके अलावा ये जो कॉर्निया की लेयर आंखों के पर बनी होती है ना दैट्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लियर विजन. ठीक है, सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट जो है ये हमारे पास इसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं तो माइक्रोब्स को किल करता है. ठीक है, फिर इसके अलावा ये मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि माइक्रोब्स जो हैं वो बाहर निकल जाएँ. ठीक है, अच्छा, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है. दैट्स इट. अच्छा,
we're done with the introduction of the nasolacrimal system, ठीक है, सॉरी लैक्रिमल सिस्टम, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिजीज़ पे प्रॉपरली आ जाएंगे. थैंक यू, जज़ाकल्लाह.